नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और खास वीडियो में। दोस्तों वाकई में ये वीडियो केवल और केवल आप सभी लोगों की आवाज़ पे बनाया गया है, ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। एक बात ज़रूर देखें, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि कल देर रात्रि तक कोई अपडेट नहीं थी। उसके बाद में कुछ एक अपडेट भी आई हैं, कुछ जिलों के बिल भी पास हुए हैं और एक मेन समस्या ये आ गई क्योंकि लगातार मैंने 2-3 दिन से आपको अवेयर भी कर रहा हूँ कि भौतिक सत्यापन के लिए ज़्यादातर कैंडिडेटों को अब बुलाना शुरू कर दिया है विभाग ने। वो क्यों बुलाता है, कुछ कारण तो आपकी वजह से भी हो जाते हैं, जाने या अनजाने में। वो कारण भी आपको मैं बताने वाला हूँ। और बेरोजगारों ने अपना दर्द जिम्मेदारों को कई बार बता दिया, लेकिन जिम्मेदार है कि समझने को तैयार नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ भी आपको दूंगा। 3 महीने का भत्ता नहीं मिलने से बेरोजगारों के ऊपर आर्थिक संकट है, वो मंडरा चुका है और सरकार चाकरी करा रही है पूरी, पर नहीं मिल रही है हाजिरी। जी हाँ दोस्तों, क्या है कुछ माजरा, डिटेली चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ने से पहले सभी प्यारे साथियों से मेरी गुजारिश है कि चैनल पर नए हो या चैनल को अभी तक कुछ साथियों जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य ये रहता है कि जब तक कोई अपडेट नहीं मिल जाए आप तक वीडियो के माध्यम से सूचना नहीं पहुंचती है। जैसे ही अपडेट आती है आप तक सूचना पहुंचा दी जाती है और प्रूफ के साथ पहुंचाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सरकारी कार्यालयों में इंटर्नशिप के नाम पर बेरोजगारों की फौज खड़ी, सरकार चाकरी करा रही है पूरी, नहीं मिल रही है हाजिरी। क्या है माजरा, डिटेल ही बताऊंगा आपको मैं। और बेरोजगारों ने अपना दर्द भी है इस न्यूज़ पेपर के माध्यम से बयां करने की कोशिश की है। ये बात केवल सिक्कर की नहीं है, पता नहीं भत्ता कब मिलेगा इसका भी कोई पता नहीं है और सभी अधिकारी एक दूसरे पे केवल बात को टाल रहे हैं। सीकर की अकेले की बात करें तो 14,000 बेरोजगारों को 2 महीने से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। विधानसभा चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ते को लेकर जमकर सियासत हुई, लेकिन प्रदेश के बेरोजगारों को भत्ते का पूरा हक नहीं मिल पाया। पिछले साल बजट में सरकार ने भत्ते के लिए इंटर्नशिप तो लागू कर दी, नई शर्त जोड़ दी, लेकिन समय पर बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल पा रहा है। ये सच्चाई है। अकेले सिक्कर की बात करें तो बेरोजगारों को पिछले 2 महीने का भत्ता नहीं मिला है। इस मामले में बेरोजगारों की ओर से कई बार जिम्मेदारों को अपना दर्द बताया गया, लेकिन अभी तक भत्ते की राशि नहीं मिली है। इसी वजह से बेरोजगारों को में आक्रोश है। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार की ओर से इंटर्नशिप के नाम पर पूरी चाकरी कराई जा रही है, लेकिन हाजिरी के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। सिक्कर की तरह ही प्रदेश के 33 जिलों के अन्य जिलों के भी हाल इसी तरह बेहाल हैं। बेरोजगारों को सरकारी कार्यालयों में इंटर्नशिप करने के बावजूद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने का भत्ता नहीं दे पा रही है। जिले में कुल 15,756 बेरोजगारों को इंटर्नशिप के लिए सरकारी विभाग आवंटित कर दिए गए, लेकिन वर्तमान में 14,229 अभ्यर्थियों को ही भत्ता मिल रहा है और वो भी 3-3 महीने का अटका हुआ है। विभाग का तर्क है कि अन्य अभ्यर्थियों ने विभाग आवंटित होने के बाद कार्य ग्रहण नहीं किया। प्रदेश में 4 घंटे इंटर्नशिप करने वाले बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है, लेकिन भत्ता है कि नहीं मिल पा रहा है। ये हकीकत है साथियों, और ये कड़वा सच भी है। विभाग का दावा कि अब तक 24 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया, ठीक है, आपने कर दिया होगा, अच्छी बात है, लेकिन जो 3 महीने से जो बजट पे एक तरह से ये इशू नहीं हो रहा है। विभाग का दावा कि 18 अक्टूबर तक के आवेदकों को अप्रूव कर दिया गया है। 10 जनवरी तक अभ्यर्थियों के खाते में पैसे जमा हो जाएंगे। विभाग ने अप्रैल से सितंबर तक महीने का वित्तीय वर्ष में 24 करोड़ रुपए का भुगतान जारी किया है, जबकि हकीकत यह है कि सिक्कर में सितंबर का पेमेंट अभी तक नहीं आया है, लेकिन विभाग दावा कर रहा है। इसके अलावा 2 लाख बेरोजगार योजनाओं के दायरे में प्रदेश में 2 लाख बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप के आधार पर ये चीज़ें सारी होती है। इसके अलावा कुछ बेरोजगार अभ्यर्थी सोशल डिस्टेंस बना लिए बेरोजगारी भत्ते से, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि इंटर्नशिप के कारण उनकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में समय नहीं मिल पा रहा है। जबकि अधिकारी राकेश चौधरी जी का क्या कहना है वो भी ज़रा सुन लेते हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर महीने तक का भत्ता बेरोजगारी को दिया जा चुका है, अक्टूबर महीने का भुगतान की प्रक्रिया जारी है, जल्द ही बेरोजगार को भुगतान कराने की हम कोशिश करेंगे। बेरोजगार का कुछ दर्द भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। बेरोजगारों का दर्द 70 किलोमीटर दूर से रोजाना आ रहे हैं इंटर्नशिप करने। केस नंबर 1 देखते हैं। पहले दिखाया ऑप्शन, बाद में ठहराया अयोग्य। बेरोजगार पंकज कुमार ने बताया कि जुलाई महीने में आवेदन किया था, 3 दिन पोर्टल पर इंटर्नशिप का ऑप्शन मिला, उसके बाद भत्ते के लिए अयोग्य ठहरा दिया। इसी तरह जो शिखा मील का कहना है कि
कई बार आवेदन किया लेकिन कई बार दाव पेच फंस गए। सभी दस्तावेज की पूर्ति करने के बाद ही पैसा नहीं मिल पाया है। केस नंबर 2 देखते हैं। फिर कैसे करें तैयारी। श्री माधोपुर निवासी सुरेंद्र ने बताया कि वे इंटर्नशिप के लिए ब्लॉक में जाते हैं, शाम के समय कोचिंग के लिए सीखकर आते हैं। भत्ता नहीं मिलने की वजह से आर्थिक संकट बढ़ चुका है। उन्होंने 2 महीने का भुगतान अभी एक साथ देने की मांग की है। तो दोस्तों ये वाकई में हकीकत है और आपका लगातार 5-10 दिन से कमेंट्स इसी टॉपिक पे आ रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महीने का 31 जिलों का बिल पास हो जाए और एक भी जिले का पूरा पेमेंट नहीं आए। ये एक शर्म की बात है। वाकई में अधिकारियों को इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा और बेरोजगारों को उनका हक है सही समय पे मिलना चाहिए। आप इस चीज़ से मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ इससे संतुष्ट है तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अब बात करते हैं कल देर रात्रि को 12 डिस्ट्रिक्ट का। साथियों अक्टूबर 2022 का मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का बिल पास हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों इस प्रकार के भौतिक सत्यापन लगातार आ रहे हैं। मैं कई दिनों से आपको अपडेट भी कर रहा हूं और आपको फिर से एक बार अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों दिसंबर की अटेंडेंस हम अपलोड करने वाले हैं, उनमें गलतियों को ध्यान रखें। क्या क्या गलतियाँ आती है जिसकी वजह से आपको कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन या भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। साथियों यदि आप डेट, भले ही आपकी धारणा गलत नहीं हो, लेकिन यदि डेट गलत लिख गई है उसमें काटा पीटी करके आप दोबारा डेट साइड में लिख दोगे तो उस वाली कंडीशन में आपको भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया जा सकता है। इसके अलावा व्हाइटनर का यूज़ ना करें और किसी भी प्रकार की काटा पीटी ना करें। ये तरीका है एक कि आप भौतिक सत्यापन से बच सकते हो। बाकी 5% तो रैंडमली विभाग भौतिक सत्यापन होता ही होता है, लेकिन अटेंडेंस में यदि भौतिक सत्यापन होता है तो इन्हीं कारणों की वजह से होता है और इस अभ्यर्थी के भी इन्हीं कारणों की वजह से झालाना डोंगरी में भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया गया। ये चेतावनी भी दी गई है कि भत्ता बंद कर दिया जाएगा नहीं आओगे तो। इसके अलावा दोस्तों कल श्रीगंगानगर का भी अक्टूबर 2022 का मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का बिल है वो पास कर दिया गया है। तो जितने मेरे श्रीगंगानगर से व्यूवर्स हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि फाइनली आपका बिल भी है वो जनरेट कर दिया गया है। और इसी के साथ अब 33 ज़िले ऐसे हो जाते हैं जिनके 31 ज़िले ऐसे हो जाते हैं जिनके अक्टूबर 2022 के बिल पास हो चुके हैं, लेकिन पेमेंट केवल अलवर का ओबीसी जनरल का आया है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और काफ़ी दिनों के बाद में ऐसा देखा गया है कि इतने जिलों के बिल पास और पेमेंट नहीं आ रहे। सितंबर के 11 जिलों के बचे हुए हैं और साथियों लगभग 30.5 जिलों का अक्टूबर का बचा हुआ है, 6 जिलों का नवंबर का बिल बचा पेमेंट है वो बचा हुआ है। तो पेमेंट काफ़ी हो गई, विभाग को इसके बारे में सोचना चाहिए, जल्द से जल्द भुगतान करके बेरोजगार को राहत देने का कार्य करना चाहिए। कल इस प्रकार के मैसेज सिरोही डिस्ट्रिक्ट से आपके पास भी आए होंगे यदि आप हो तो ये साथियों मैं आपको बता दें तो इस प्रकार के मैसेज आपको जिला रोजगार कार्यालय मेले के अवसर पे भेजता है। तो आपको इस स्थान पे गवर्नमेंट स्कूल में बुलाया गया है 30 दिसंबर को। तो आप इच्छुक हो तो जा सकते हो, नहीं इच्छुक हो यदि आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है कि आपका भत्ता बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है और वाकई में विभाग को अब इसके बारे में सोचना चाहिए और इस पर एक जल्द ही एक्शन होना चाहिए कि कहीं ना कहीं बिल पास करने और पेमेंट डलने की जो लगातार मैं मांग करता आ रहा हूँ विगत 1 साल से कि एक फिक्स डेट होनी चाहिए। आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया साथियों? आज आप अपनी भड़ास मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर निकालें। आपके मन में जो भी डाउट है ज़रूर करें। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला और नॉलेजेबल लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि आप उस चैनल से जुड़े हुए हो। ये आपका ही चैनल है और इस चैनल के माध्यम से सही और सटीक और प्रूफ के साथ इन्फॉर्मेशन हम लगातार आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।